two characters playing at the same times for two different screens or acing both. So this is truly an art और हम यही कहानियाँ आपसे खुद सुनेंगे कि how did this happen? I was already मुझे मतलब I was shooting for Mohra. I got a call from Mohamma. And I was already shooting Mohamma. Then I got a call for एक और पाकीज़ा. एक और पाकीज़ा वाले थे, उन लोगों ने कोई 3 महीने पहले डेट्स लॉक करवाई थी. तो मुझे आइडिया था कि मेरे ये डेट्स उनके पास हैं. तो मेरी कोई हार्डली 13 to 14 डेज़ की शूट थी एक और पाकीज़ा की. तो वो बस कर लिया और किस तरह किया वो एक अलग जर्नी है पूरी. क्योंकि मैंने स्पेशली एक और पाकीज़ा के लिए सराइकी सीखी थी. तो वो मैंने कोई 1.5-2 महीने लगाए थे उसके ऊपर, उसको सीखने में. और सीखने भी मैंने उसको सिर्फ डायलॉग्स के हद तक सीखा था, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं उसको प्रॉपरली सीखूंगी तो इट्स नॉट एन ईजी लैंग्वेज. इट्स अ वेरी स्वीट लैंग्वेज, आई लव इट, बट इट्स नॉट ईजी. आप जब किसी दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो फिर उसकी वोकैबुलरी, उसका एक्सेंट और उसको जिस तरीके से उसे नेचुरली बोलते हुए परफॉर्म करना, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. मिडे नाल ने का पड़ा थे भजाए पिछू वल ते नहीं दिठा. इन्हें तलाक थी बिंदी है. आप उर्दू स्पीकिंग है फिर तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा किसी और दूसरी लैंग्वेज को अडेप्ट करना. आई थिंक आप कोई भी ज़बान से कोई भी उससे ताल्लुक़ रखते हों तो बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरी ज़बान में एक्ट करना. क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि जब सराइकी लोग मुझे देखेंगे तो वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे इस चीज़ के लिए प्रेज़ करते हैं. क्योंकि आई थिंक मोहम्मा में जो मैंने कैरेक्टर परफॉर्म किया आसिया का, मुझे लगता है वो कोई भी अच्छी एक्ट्रेस कर सकती है. लेकिन एक और पाकीज़ा इज़ माय कैरेक्टर, ओनली आई कैन डू इट. आपकी क्योंकि जितनी मैंने मेहनत की है जी, तो मुझे लगता है कि इस वक्त और इस दौर में बहुत कम एक्ट्रेसेस ऐसी हैं. कौन सा कैरेक्टर खुद आपसे बहुत ज़्यादा करीब है? इतना मुश्किल है ना इसका जवाब देना. आई थिंक बोथ कैरेक्टर्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे वाकई मेरी लाइफ चेंज हुई है, जिससे वाकई जैसे कहते हैं कि मुझे एक पहचान मिली है. और जितना लोगों ने पसंद किया है इसको, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़. आई कैन नॉट चूज़ एनी वन. तो मुझे लगता है कि दोनों ही मेरे दिल के करीब हैं. मैं कोई एक चीज़ नहीं सेलेक्ट कर सकती. सो जब दोनों कैरेक्टर्स हमने देखे टीवी स्क्रीन्स पर, तो जियो पर भी देख रहे थे, आपको एक दूसरी स्क्रीन पर भी देख रहे थे, खुद एज एन आर्टिस्ट प्रेशर फील हो रहा था कि लोगों को किस कैरेक्टर में मैं ज़्यादा अच्छी नज़र आऊँगी या परफॉर्मेंस किसकी अच्छी लगेगी? मुझे प्रेशर नहीं फील हो रहा था, लेकिन इस चीज़ का प्रेशर बहुत था कि जो कैरेक्टर मुझे दिया गया है क्या मैं वो ठीक कर रही हूँ या नहीं. मतलब जो रिक्वायरमेंट, जो डिमांड आसिया के कैरेक्टर की है या जो कैरेक्टर नूर भरी के डिमांड है, क्या मैं वो फुलफ़िल कर रही हूँ या नहीं. तो ये कोई प्रेशर नहीं था कि लोग देखेंगे या नहीं, लोगों को पसंद आएगा या नहीं. मैं तो वैसे ही 10 साल से काम कर रही हूँ. बहुत सारे ड्रामास लोगों ने ऐसे ही गुजार दिए जो उनमें उनका कसूर नहीं था. ऑफ कोर्स मेरी ही मेहनत में कमी रही होगी या वो प्रोजेक्ट इतने अच्छे नहीं होंगे, तो वो मुझे प्रेशर नहीं था. हाँ, इस चीज़ का प्रेशर था कि यार मैं नूर भरी वैसे ही प्ले कर सकूं जैसा मेरे डायरेक्टर को चाहिए या जैसा नूर भरी को होना चाहिए, या आसिया को आसिया लगना बहुत ज़रूरी है. आप हर कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं. ऐसा ही है कि इस कैरेक्टर की क्या डिमांड्स हैं या इस कैरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है. क्या ये कैरेक्टर इस तरह बैठता है नहीं बैठता, क्या ये कैरेक्टर इस तरह बोलता है नहीं बोलता, क्या ये कैरेक्टर कोई अपनी लिंगो इस तरह रखता है नहीं रखता, या अगर कोई कैरेक्टर जैसे उसके पानी पीने का अंदाज़ क्या होगा या उसके खाना खाने का अंदाज़ क्या होगा, जो कि नूर भरी का डिफरेंट है. तो बस ये चीज़ें होती हैं जो कि आई थिंक कैरेक्टर में रिक्वायरमेंट होती है. बाकी तो कोई आपकी इंस्पिरेशन थी? अक्सर हम पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि हमने उस कैरेक्टर को देखा था, वहाँ से उसकी ये चीज़ उठाई, लोगों से मिले तो उनकी ये चीज़ अडेप्ट की, या इट वाज गोइंग विद द फ्लो? इट वाज गोइंग विद द फ्लो. और मैंने कभी किसी से मतलब
आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी भी कोई कैरेक्टर करने से पहले किसी दूसरे को देखा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दूसरे एक्टर्स को देखते हैं ना कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर करने से पहले, तो फिर आप उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं कि जितना वो जेन्युइन लगता है या जितना वो ओरिजिनल लगता है, अगर आप वो किसी और कैरेक्टर को देख के कॉपी करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। दोनों कैरेक्टर्स में आपने कोई इंस्पिरेशन नहीं रखी? नहीं, एज सच कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, लेकिन वही क्योंकि मेरा जिस तरह मैं उसको पढ़ती थी, जिस तरीके से मैं उसको रिहर्सल करती थी, जिस तरीके से मैं उसको प्रेप कर रही थी, तो वो मेरे दिमाग में होता था कि ये ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें आप बता रही थी कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपने जो नूर भरी का कैरेक्टर था उसकी वजह से आपने इनकार किया था फॉर दैट ड्रामा। अच्छा, आई नेवर सेड नो टू दिस कैरेक्टर, नेवर, बट आई वाज वेरी स्कैर्ड इन द बिगनिंग, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि एक अलग ज़बान सीखना किसी कैरेक्टर के लिए तो वो एक मुश्किल काम है, और वो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि आजकल हम इतना मेहनत करने के आदी नहीं हैं। काशिफ निसार, रिज़ काशिफ निसार, जिस तरह उन्होंने मुझे ये लैंग्वेज सीखने का टाइम दिया, उसके बाद भी ऑन सेट मुझे जितना कंफर्टेबल रखा और जितना उन्होंने मुझे मतलब वो एक स्पेस दिया है, और मतलब जितना मेरे साथ प्यार से चलें, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और हर बार ऐसा नहीं होता। एक एक लाइन को, एक एक रोमांसेस को जिस तरीके से उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया है, तो बहुत क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज़ टू काशिफ निसार। जब मेरी एक और पाकीज़ा में एंट्री हुई तो मुझे ऐसे फीडबैक की उम्मीद नहीं थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो कहती है कि ये कौन है, तो वो कहता है नूर भरी, और वहाँ पे ड्रामा ख़त्म हो गया। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा कि इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है, नए कैरेक्टर्स एंटर करवाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा, गए नम्रा शाहिद, आप तो आने से पहले ही लोग कह रहे हैं कि आपकी क्या ज़रूरत है। पहला सराइकी में मैंने सीन किया, तो इट वाज अमेजिंग, मतलब इतना मैसिव फीडबैक आया मुझे कि यू किल्ड इट, यू नेल्ड इट। मतलब जिस तरह आपने परफॉर्म किया है और जिस तरह आपने लैंग्वेज बोली है, मतलब जितनी आपने वफा की है सराइकी से, अब आई हैव नो आइडिया कितनी की है। खंड, हाँ खंड, चीनी नहीं है, चाह फिक्की पींदे वे। जब मेरा लास्ट सीन चला है नूर, एक और पाकीज़ा में नूर भरी का, तो बहुत लोगों ने पसंद किया है, बहुत फीडबैक्स आए, पीपल वर लाइकिंग इट, मुझे बहुत सारे डीएम्स आए और सब लोग बहुत खुश हुए। मुझे इंडिया से कितने लोगों ने कहा कि हम रोज़ एक और पाकीज़ा देख के रोते हैं, हम जब आप रोती हैं तो हम रो रहे होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे लोगों का फ़ीडबैक देख के, मेरी अपनी आवाम का फ़ीडबैक देख के, क्योंकि मैंने भी देखा और सबने नोटिस किया कि एक और पाकीज़ा की व्यूवरशिप कम थी एज़ कम्पेयर टू मुअम्मा। आज भी मुझे आसिया की आवाज़ लगती है, नूर भरी की भी लगती है, लेकिन उतनी नहीं जितना लोग मुझे आसिया बुलाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि उन्होंने यही कहा था कि काशिफ भाई ने, मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि ये अच्छा ड्रामा है, मशहूर ड्रामा नहीं है। ये ड्रामा ये सोच के नहीं करना कि ये ड्रामा बहुत मशहूर होगा, क्योंकि इसमें ना हर जगह औरत को मजबूत किया जा रहा है। हमें इतना पता था कि वी आर डूइंग अ गुड प्रोजेक्ट, ये नहीं मालूम था कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। सो व्हाट वाज द फन पार्ट ऑफ प्लेइंग नूर भरी? The fun part of playing Noor Bhari, I think this was the only fun part of playing Noor Bhari, कि she was the only character जिसके पास improv करने की margin नहीं था। मतलब whenever I perform in उर्दू तो definitely मैं बहुत सारा improv करती हूँ कि मैं I get into the character और मैं scenes के अंदर lines डाल देती हूँ, कुछ बोल देती हूँ, कोई gesture दे देती हूँ, कुछ कर देती हूँ। लेकिन नूर भरी मतलब ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे लाइन टू लाइन करना था,
बट जस्ट बिकॉज इट वॉज रिटन बाय बी गुल तो वो Yeah. इतना नपा तुला लिखा हुआ था बिल्कुल। कि आई डोंट थिंक सो कि इसमें कहीं भी ऐसा कुछ फील हुआ कि इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा। हर कैरेक्टर को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई और उनकी परफॉर्मेंस को इतना प्रेज़ मिला है क्योंकि वो दिखाया इस तरह गया। बहुत बार मुझे डायरेक्टर से शिकायत होती है कि मैं बहुत मेहनत करके जाती हूँ और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ, लेकिन वो उस तरह से शूट नहीं करते। वो उनका बेसिकली सारा जो फोकस होता है ना, जी। वो है उनकी मेन लीड्स, हीरो और हीरोइन। उसके सामने आप रो पिट के मर जाएं कि नहीं माय कैरेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, माय कैरेक्टर इज़ दिस एंड दैट, उसको नहीं समझ में आएगा। कैरेक्टर उसका कहीं मास्टर में खड़ा दिख गया, हाँ ठीक है ओके चलो जाएं। हाँ। तो आप फिर ये वजह होती है कि ऑडियंस कहती है कि हाँ देखा वो ड्रामा मैंने, लेकिन सही था, आपने काम सही किया था। या जिस तरह हमारे क्रिटिक्स कहते हैं कि उसमें अच्छा काम नहीं किया था, इसमें बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मैं 10 साल से ही काम कर रही हूँ और मैं बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन अगर मुझे शूट ही नहीं किया जाएगा तो ये बड़ा मैटर करता है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग सवाल कर रहे थे ना कि ये हमने तो अभी देखा है, तो ये तो मैंने खुद भी लोगों को काउंटर किया, नो शी इज़ बीन वर्किंग फॉर लाइक 10 years। क्योंकि उसका यही एक रीज़न है ना कि लोगों ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि कभी दिखाया नहीं है। अगर दिखाया जाता तो लोग देखते। गुड थिंग। तो लेकिन कहीं कहीं डर भी है आपको, क्योंकि जब एक इतने सीरियस नौयत के और इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स दिए जाते हैं तो टाइप कास्ट करने का भी डर रहता है आर्टिस्ट। टाइप कास्ट होने का डर मुझे कभी भी नहीं था, क्योंकि मैं वो एक्टर हूँ जिसने पॉजिटिव भी किया है, जिसने नेगेटिव भी किया है, जिसने कॉमेडी भी की है, जिसने शोज़ भी किए हैं, जिसने सिटकॉम्स भी किए हैं, जिसने शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं, जिसने मतलब मैंने सब कुछ किया है। मैंने फिल्म भी की है। मैंने सब फिल्म हम कुछ कैसे किया भूल है। सकते हैं? फिल्म कोई भी नहीं भूल सकता। तो नहीं, बट यू वर ब्रिलियंट। हाय। उसमें भी आपकी जो अदाकारी थी, जो आपका काम था, उस वक्त भी बहुत अच्छा था। और येट अगेन अगर वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती जी, तो लोगों को पता चलता कि मैं भी फिल्म कर सकती हूँ, या एंड आई एम ऑल्सो अ फिल्म एक्ट्रेस। आई थिंक 20% लोग होंगे जिन्होंने VIP देखी। तो and अगर she वो- was playing the lead in it. हाँ, And it I was a playing very the vibrant and bright film. हाँ, it was a very good film. Yeah. It was a very good film. सारे elements थे उस Cinematically, film में। it was really जी, nice. जी। और जिस तरीके से उन्होंने वो फिल्म बनाई थी, तो वो फिल्म लग रही थी। वरना ऐसा हमारा ही। प्रॉब्लम ये है कि जब हम फिल्म बनाते हैं तो वो ड्रामा लगना स्टार्ट हो जाता है। जी, जी। तो वो फिल्म लग रही थी, लेकिन फिर वही वाली बात, PR उसका बहुत वीक था, उसकी प्रमोशंस बहुत वीक थी और वो लोगों तक उस हद तक पहुंची ही नहीं। So VIP के बाद अब कोई फिल्म करने का इरादा है आपका? आई वुड लव टू डू इट, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत अच्छा स्क्रिप्ट और बहुत अच्छा डायरेक्टर चाहिए, जो कि वाकई वही वाली बात है, हमारे एग्जीक्यूशन में मसला है। हम लोग फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बना पाते हैं। अगर नबील कुरैशी कोई फ़िल्म करेंगे तो आई वुड लव टू डू इट। या अभी फ़हद मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, आग लगी बस्ती में। सिनेमास जो हैं और- वो एक नई होप उनके अंदर आ चुकी है बिल्कुल, हमारे, बिल्कुल। और लोग जा रहे हैं फिल्म्स देखने के लिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यही है, फ़हद मुस्तफ़ा को अगर देखेंगे ना पोस्टर पे तो ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। हमारे फिल्म का प्रॉब्लम ही यही है, वरना फिर उनको कुछ और ही देखना है। हमारा जो सिनेमा है वो इतना वीक है कि जब तक वो किसी बड़े एक्टर को उस पे नहीं देख लेते ना, पेनाफ्लेक्स पे, तब तक ओह एग्जैक्टली, तब तक कोई अपने 2000 रुपये खर्च करके सिनेमा में नहीं बैठेगा पर पर्सन एक्चुअली। बहुत पैसा है हमारी ऑडियंस के पास, बात टिकट प्राइसेस की नहीं है, बात है कि हम उन्हें उस लेवल का काम नहीं दे पा रहे हैं जिस लेवल के काम पे वो पैसा खर्च करके जाएं। मौला जट भी तो बनी थी ना, और उन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, करोड़ों, मतलब बिलियंस कमाए हैं मौला जट ने। तो क्योंकि आपने ऑडियंस को वो प्रोडक्ट दिया ना जो वो देखना चाहते हैं। और अभी तो मतलब मैंने अभी देखी है माइकल, इट्स अ बायोपिक ऑफ माइकल जैक्सन, एंड कैसी लगी आपको? ओह आई लव्ड इट। उसके बाद Are you a fan of Michael? I am a true fan of Michael, and I would not say a true fan of Michael Jackson because जब तक मैंने होश संभाला तो माइकल जैक्सन का काफ़ी टाइम ख़त्म हो चुका था, but I know he's a true artist. Yeah. He's amazing, मतलब one of the biggest pop star, superstar of
द वर्ल्ड Yeah. एंड व्हेन आई वाज वाचिंग दैट मूवी मैं सिर्फ रो रही थी। इमोशनल मैंने कहा कि देखें ये होता है ट्रू आर्टिस्ट। इतने साल गुजर जाने के बाद भी वी बाद आर भी। वाचिंग हिम ऑन द स्क्रीन्स और वो आज- रियल भी नहीं है, वो real भी बट नहीं है। स्टिल वी आर लाइक सो मच कनेक्टेड। मतलब माइकल जैक्सन की भतीजी ने उसका कैरेक्टर प्ले किया है और आप ये देखें कि वो उसका भतीजा है बट ही वर्कड लाइक मोर देन 2 years ऑन हिमसेल्फ टू बिकम माइकल जैक्सन। फिल्म के अंदर सबसे ज़्यादा ये दिखाया है कि ही न्यू इट दैट ही विल बी द बिगेस्ट सुपरस्टार और फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द डे वन ही न्यू इट। बायोपिक्स में आपको इंटरेस्ट है? अगर किसी की बायोपिक करनी हो तो किसकी करना चाहेंगे? अल्लाह, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मुझसे ये सवाल किया जाएगा। अभी आपने बायोपिक की बात ही करी था, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपने, मतलब पूरे जो है ना दिमाग से फिल्म देखी है। हाँ, मैंने बिल्कुल उससे की है। वैसे आई एम नॉट दैट मच यंग, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबा कमर की बायोपिक करूँगी। We would love to watch it. बट आई एम नॉट दैट मच यंग ना, क्योंकि बायोपिक के लिए तो एक सबा बहुत deserves a biopic. ओह बिल्कुल। हाँ, और I उनको think play she करना is भी the is not- Michael Jackson of Pakistan. That's what I personally believe. उस जैसा एक्ट्रेस कोई इस पूरे मुल्क में है ही नहीं, तो आई थिंक शी डिजर्व्स अ बायोपिक। बट वही वाली बात है कि बायोपिक, किसी एक्टर की बायोपिक करने के लिए बहुत यंग होना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि उसकी भतीजी ने उसकी बायोपिक की है और दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म, नॉट दैट मच यंग। क्योंकि लेकिन चलें इतना- कभी हुआ तो यू वुड हाँ। लाइक टू प्ले सबा कमर? आई वुड लव टू प्ले सबा कोई कमर। नौफार और ड्रामा पता नहीं स्क्रीन। मैं जस्टिस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी मुझे ये भी नहीं पता। So what kind of characters do you want to play in the future? इतना कुछ आपने किया है। Now I want to play a lead role. Now I You don't want to deserve play. it. Now I don't want to play any character. मतलब I would love to play characters. मुझे लगता है कि characters ऐसी चीज़ होती है, मैं चाहती हूँ मैं ऐसे characters करूँ जो कोई नहीं कर सकता। मुझसे कुछ ऐसा काम करवाया जाए कि यार ये कोई नहीं कर पा रहा तो ये आप कर दें। तो या तो मुझे वैसे पहचाना जाए, या तो मैं चाहती हूँ कि अब नाउ आई डिज़र्व अ लीड रोल, बिकॉज होता है ना कि आपका काम नहीं देखा होता तो अब मेरा काम भी लोगों ने देख लिया। और अल्लाह का शुक्र है शक्ल भी ठीक ठाक है, इतना मसला नहीं है शक्ल में। तो नाउ आई डिज़र्व अ लीड रोल, आई वुड लव टू प्ले अ लीड रोल, बट लेट्स सी कि क्या मुझे अच्छा लगता है किसी बहुत अच्छे ड्रामे में एक अच्छा कैरेक्टर करना, या किसी, क्योंकि मैं कहती हूँ किसी गंदे ड्रामे में लीड रोल प्ले करने से बेहतर है मैं किसी बहुत अच्छे कैरेक्टर में, बहुत अच्छे ड्रामे में एक अच्छा कैरेक्टर कर लूँ। सो थैंक यू सो मच नम्रा, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये इंटरव्यू थोड़ा पहले करना चाहिए था, बट अगेन आपके पास क्योंकि टाइम बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल से time बट मिला। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो पहले से कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।